नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक सिक्योरिटी एजेंसी में एक एरिया ऑफिसर की क्या-क्या भूमिका होती है, उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एरिया ऑफिसर बनने के लिए कौन-कौन से योग्यताएं होनी चाहिए, क्या टेक्निकल कोर्सेज़ उनको करने पड़ेंगे और एज ए एरिया ऑफिसर कैसे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं बताऊंगा कि एक एरिया ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले एजेंसी के रोल को जानना बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी के रोल को जानना बहुत ज़रूरी है, कैसे सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग होती है, कैसे सिक्योरिटी गार्ड का रिक्रूटमेंट होता है, कैसे सिक्योरिटी गार्ड को हम डिप्लॉयड करते हैं, कैसे हम यूनिट पे जाके हम साइट पे जाके सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दे के उनको सुपरवाइज़र एएसओ के थ्रू उनका रोल कॉल लेते हैं। रोल कॉल लेने के साथ साथ हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स की ट्रेनिंग वगैरह देना, ये भी एक उनकी मुख्य भूमिका होती है। एरिया ऑफिसर को मुख्य रूप से कई यूनिटें असाइन होती हैं। जैसे एक एरिया ऑफिसर के रोल में हो सकता है 10, 15, 20 तक की यूनिटें असाइन होती हैं। उनका मुख्य काम ये होता है कि साइट पे हमारी जो भी नई साइट होती है सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू, वो उस साइट पे नए लड़कों का रिक्रूटमेंट करना, उस साइट के एसओपी के अकॉर्डिंग उनको ट्रेंड करना और उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड करने के बाद उनको हम वहाँ पे साइट पे ले जाके उनका इंटरव्यू कराना। इंटरव्यू कराने से पहले उनको सिक्योरिटी के बारे में सारा नॉलेज देना और इंटरव्यू करा के जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन कराने के बाद उनका फॉर्म 13 में पूरा उसका रजिस्टर पूरा फिल करने के बाद उसको साइट पे भेजना, साइट पे भेजने के बाद एसओ को हैंडओवर करना, यह सारा कार्य फील्ड ऑफिसर का होता है। उसके अलावा फील्ड ऑफिसर रोज़ ब्रांच में भी रिपोर्ट करता है, अपने अपने ब्रांच में जाके रिपोर्ट करता है। रिपोर्टिंग के दौरान उसको एक टास्क मिलता है कि आज आपको आपकी जो असाइंड है उसमें 5 यूनिट में जाना है, आपको डे चेकिंग करनी है। डे चेकिंग के साथ आपको क्लाइंट मीटिंग करनी होती है। आप किसी भी साइट पे जाते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से, सिक्योरिटी मैनेजर से, एचआर से मिलते हैं, अपने बिल के बारे में पूछते हैं। प्लस मंथ लास्ट में आपको अटेंडेंस कलेक्ट करना होता है। अटेंडेंस कलेक्ट करने के बाद उसको टाइमली पंच करने के बाद उनकी सैलरी बनवाना, सैलरी बनवा के टाइमली सैलरी डिसबर्स करना, यह सब एरिया ऑफिसर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके साथ ही सबसे बड़ी भूमिका होती है एरिया ऑफिसर की कि अगर कोई नई साइट चढ़ रही है तो यूनिट रेजिंग के टाइम पे उनको अपना पूरी तरीके से प्रोएक्टिवली सारी चीज़ें तैयार करनी होती है। रोड मैप तैयार करना होता है कि हमको कहाँ से मैन पावर मिलेगी, कितनी मैन पावर हमको वहाँ पे डालनी है, कितना ट्रेंड मैन पावर हमको डालना है, कितना हमको एग्जिस्टिंग एजेंसी के थ्रू मिल सकता है, वह सारी रोड मैप एक एरिया ऑफिसर को तैयार करना होता है। उसके अलावा उनकी जो उनको ट्रेनिंग देना होता है, नए गार्ड को जाके साइट पे ट्रेनिंग देना, यह सारी जिम्मेदारी एक एरिया ऑफिसर की होती है। साथ ही नाइट चेकिंग की भी जिम्मेदारी एरिया ऑफिसर की होती है कि वह जिस यूनिट असाइंड है उस यूनिट में जाके वह नाइट चेकिंग करे, नाइट चेकिंग की रिपोर्ट्स अपने ब्रांच के में दे और साथ ही साथ क्लाइंट को भी दे। तो यह सारी जिम्मेदारी एक एरिया ऑफिसर की होती है। टाइमली बिलिंग, टाइमली कलेक्शन, टाइमली क्लाइंट मीटिंग, अगर क्लाइंट का कुछ भी शिकायत है, उसकी कोई भी ग्रीवांसेस है, उसको हैंडल करना, वह सारी जिम्मेदारी एक एरिया ऑफिसर के अंतर्गत में आती है दोस्तों। इसके अलावा एरिया ऑफिसर को प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी साइट पे कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफिसर को पहुँच के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। कहीं पे कुछ साइट पे डिस्टर्बेंस है, कहीं पे कोई मेजर हादसा हो गया, वहाँ पे उसको सबसे पहले पहुँचना होता है। इसके अलावा क्लाइंट सबसे पहले एरिया ऑफिसर को ही अपने यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज होता है या कोई भी वीआईपी विजिट होती है, उस टाइम पे भी क्लाइंट सबसे पहले एरिया ऑफिसर को कांटेक्ट करता है और एरिया ऑफिसर का कर्तव्य होता है कि वो साइट पे जाके क्लाइंट से मिल के वह उनके सारी चीज़ों को समझे, कंसर्न को समझे और अपने ब्रांच ऑपरेशन के थ्रू उसको फुलफ़िल करे। यह सारी जिम्मेदारी एक एरिया ऑफिसर की होती है दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो में नेक्स्ट मैंने बताया कि आपको एरिया ऑफिसर, अगर आपको किसी कंपनी में एरिया ऑफिसर के रोल के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। यह सारी जिम्मेदारी होनी होगी आपको। और उसके अलावा आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट, तीसरे यूनिट जाने के लिए आपको आपका अपना ऑन व्हीकल भी होता है। कई जगह कंपनी अपनी व्हीकल भी देती है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो मोरल ऑफ स्टोरी यह है कि एरिया ऑफिसर
कि ज़िम्मेदारी ओवरऑल सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्रूशियल होता है। तो अगर आप एरिया ऑफ़िसर बनने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरा ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। और दोस्तों, आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर। जय हिंद।